हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग और उसी में रहेगा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ठीक है ना। डीसीए और पीजीडीसीए दोनों प्रकार के स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए अब हम सभी यूनिट में वीडियो बनाएंगे। पिछला जो IT 10 मैंने बताया था उस वीडियो के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है, अथवा शायद सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। ओके, आप मेरे को ये क्लियर करना, जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाने का तरीका यही रहे या फिर पढ़ाने का तरीका चेंज किया जाए। ठीक है ना। यदि चेंज करना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, और नहीं करना तो भी कमेंट करके बताना। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं यूनिट 1 2 3 4 5 क्या लिखा हूँ, ये वीडियो आप पूरा देखना, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखो क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे डीसीए और यहाँ पर पीजीडीसीए। अब डीसीए और पीजीडीसीए दोनों प्रकार के स्टूडेंटों को कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी इस यूनिट को सुनने के बाद। ठीक है ना। यूनिट नंबर फर्स्ट में ध्यान समझना, ये वीडियो को आप आगे मत करना बेटा, काम की चीज है क्योंकि। ठीक है ना। यूनिट नंबर 1 में जो हमारा डीसीए और जो पीजीडीसीए है, इसमें केवल और केवल हमको इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखना, किसके बारे में पढ़ना है? इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में कौन सा सब्जेक्ट? इंटरनेट एंड ई कॉमर्स एंड वेब डिजाइनिंग। दोनों में डीसी और पीजीडी सेम है, और यूनिट 1 में इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। अभी मैं इंटरनेट के क्वेश्चन लाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का फुल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। अब हमारी वीडियो थोड़ा सी लॉन्ग रहेगी, आप परेशान मत होना। राइट। तो यूनिट नंबर 1 में आप स्क्रीनशॉट करके चलना क्या क्या देखना है। ठीक है। यूनिट नंबर 2 में जो हमारा रहेगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, और यूनिट नंबर 2 में जो हमारा डीसीए और जो पीजीडीसीए रहेगा, हमको क्या पढ़ना है? डीसीए में हमारी एक यूनिट और अलग से ऐड कर दी गई है, उसमें किसके बारे में पढ़ना है हमको? क्लाइंट सर्वर के बारे में। किसमें? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, टेलनेट के बारे में, इनके बारे में पढ़ना है। किसमें? डीसीए की सेकेंड यूनिट में। ठीक है ना। लेकिन पीजीडीसीए में यहाँ पर हमको क्या पढ़ना होगा? HTML की कोडिंग पढ़ना होगा। ध्यान रखना। ठीक है ना। यूनिट 1 में इंटरनेट, यूनिट 2 में डीसीए क्लाइंट सर्वर के बारे में पढ़ना है, जबकि पीजीडीसीए में आपका चेंज है। क्या हो गया है? डीसीए में एक यूनिट अलग से ऐड है क्लाइंट सर्वर में, जबकि पीजीडीसीए में क्या है? HTML के बारे में। ठीक है ना। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। जो हमारा यूनिट नंबर 3 है उसमें जो डीसीए में है और जो पीजीडीसीए में है, आपको ये कॉन्सेप्ट ना एग्जाम के नजरिए से बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है, यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है। ठीक है ना। अब यूनिट जो थर्ड है वो हमारी जो डीसीए में है उसमें CSS। ठीक है ना। यूनिट नंबर 3 में जो हमारी है वो डीसीए में HTML है, और जो पीजीडीसीए में है वो CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है यूनिट नंबर 3 में। ध्यान रखना। ठीक है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं हम। यूनिट नंबर 4 में तो यहाँ पर जो डीसीए है और जो पीजीडीसीए है, ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर ही आपको दिक्कत करने वाला है। ठीक है। डीसीए में HTML पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में, और यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे हम? जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट कोडिंग के बारे में। और जो पीजीडीसी है उसमें पढ़ेंगे विजविंग। क्या पढ़ेंगे? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब विजविंग के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। किसमें? पीजीडीसीए में। और जो लास्ट है अपना यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यहाँ पर जो डीसीए है और पीजीडीसीए है, ठीक है, अलग अलग हैं। यूनिट नंबर 5 में जो हम डीसीए पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ई कॉमर्स, बिल्कुल अलग ही है पीजीडीसीए से। क्या पढ़ेंगे? ई कॉमर्स। और पीजीडीसीए में क्या पढ़ेंगे हम? वर्डप्रेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्डप्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीजें हमारा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और पीजीडीसीए के लिए, वेब डिजाइन के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। अब ये आपको स्क्रीनशॉट करना है और थोड़ा सा माइंड में ये कंफ्यूजन खत्म करना है
कि डीसीए की फर्स्ट यूनिट में ये है। अच्छा, डीसीए वाले स्टूडेंट डीसीए में कॉन्सेप्ट करना, पीजी वाले पीजी में कॉन्सेप्ट करना, ठीक है ना। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताए हूं आईटी ट्रेंड के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, ठीक है। और अभी भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर देना, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट करो। चलो इसके बाद हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के लिए कॉमन है, ये चीज का ध्यान रखना, राइट। तो मैं इसको रफ करता हूं, जो भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे से डिस्कशन कर लिया करना, वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको याद भी रहेगा और पेपर में भी चलेगा, राइट। अब हम किसकी बात करते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो यूज होने वाली क्वेश्चन है डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के लिए, डीसीए पीजीडीसीए दोनों के लिए पहला क्वेश्चन आंख मूंद के आपको यही लिखना है, जैसे मैं इंटरनेट में बताया था कि फर्स्ट यूनिट में केवल और केवल आपको मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, इसके एलिमेंट और कंपोनेंट को समझाइए। इसी प्रकार आपको इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में कौन सा क्वेश्चन करना है, इंटरनेट व इंट्रानेट में क्या अंतर है, इंट्रानेट में क्या अंतर है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन ये आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, ये चीज मैं बता रहा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपना एक अंदाजा होता है, ठीक। अब इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इंटरनेट प्लस अपना हो जाएगा क्या, इंट्रानेट, ठीक है। दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बस आपको पूरी वीडियो वॉच करना है, ठीक। इंटरनेट पहला और इंट्रानेट दोनों की डेफिनेशन आपसे बहुत अच्छे से बननी चाहिए। और इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो दोनों में एनईटी और एनईटी वर्ड का उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। और एनईटी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क होता है। और नेटवर्क की डेफिनेशन में आपको बहुत बार नहीं अनेक बार दे दिया हूं कि जब मान लो कि एक ये कंप्यूटर 1 है, ये दूसरा कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। मतलब ये दोनों किससे संबंधित हैं, नेटवर्क से संबंधित है, ठीक है ना। तो इंटरनेट की पहली डेफिनेशन समझना, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट वह नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके जानकारी को आदान प्रदान करता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। क्या बोला मैं, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, फिर कॉमा लगाना, फिर क्या लिखना, इंटरनेट वह नेटवर्क है जो पूरे विश्व को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ है और जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं। बात करते हैं इंट्रानेट की, तो इंट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी एक संस्था के अंदर उपस्थित कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है और जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, उसे इंट्रानेट कहते हैं, ठीक है ना। ये एकदम आपको क्लियर हो गई दोनों डेफिनेशन। दूसरा अंतर लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ना यूनिट नंबर 1, और आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, समझ में आया है तो कमेंट करना, नहीं आया तो बोलना सर एक बार और क्लियर कर दीजिए, राइट। दूसरा, पहला हमने क्या देखा, इसकी परिभाषा, क्या देखा हमने, पहला देखा परिभाषा, इसमें भी हमने देखा परिभाषा, राइट। और परिभाषा इतनी सरल की रिकॉर्ड तोड़। दूसरा, जो इंटरनेट होता है इसका किसी भी प्रकार का कोई मालिक नहीं होता है, जबकि इंट्रानेट का क्या होता है, कोई ना कोई मालिक होता है। थर्ड अंतर, इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है, क्या है, पब्लिक नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। अब ये पब्लिक नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई है, ठीक है ना।
इसके बाद चौथा अंतर मैं वो अंतर नॉर्मल बताऊंगा जो आपसे बनते हैं और उसका रिवीजन बहुत तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। इसमें जो यूजर होते हैं, इसमें यूजर जो होते हैं वो असीमित होते हैं। क्या होते हैं? असीमित, अनलिमिटेड यूजर होते हैं। किसमें? इंटरनेट में। जबकि इंटरनेट में जो यूजर होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे आप बैंक समझो, बैंक में 10 लोगों का स्टाफ रहेगा, लेकिन इंटरनेट को बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। पांचवा, इंटरनेट को यूज करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। जबकि इंटरनेट को यूज करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, राइट। छठवीं चीज, अब यहां पर हम क्या देखेंगे, जो इंटरनेट है वह लैन प्लस मैन प्लस वैन नेटवर्कों का एक समूह होता है, जबकि जो इंटरनेट होता है वह केवल और केवल लैन नेटवर्क होता है, राइट। सातवां अंतर, केवल मैं 7 अंतर बता रहा हूं, अंतर तो इतने सारे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, लेकिन मैं 7 अंतर बता रहा हूं। उसके पहले की वीडियो में 11 अंतर बताया था, राइट। चलो, 7वां अंतर है कि जो इंटरनेट होता है उसमें लैन मैन और वैन कॉमन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें क्या होगा, इंटरनेट में केवल लैन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 8वां अंतर इसी में क्या होगा, जो इंटरनेट होता है वो एक प्रकार का न्यूज ग्रुप, पब्लिक न्यूज ग्रुप होता है और ये प्राइवेट न्यूज ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको 8 अंतर बता दिए, बहुत ही बहुमूल्य अंतर है, मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है ईमेल प्रोटोकॉल। क्या है? ईमेल प्रोटोकॉल क्या है, या फिर ऐसा लिखें ईमेल क्या है। ईमेल क्या है? इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, समझाइए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, ईमेल समझा दूं। ईमेल का मतलब क्या होता है? अच्छा, मेल का मतलब क्या होता है? पत्र होता है। क्या होता है? पत्र होता है। यदि मैं आपको नॉर्मल अंतर बताता हूं या नॉर्मल कॉन्सेप्ट बताता हूं तो आप ये समझो, ईमेल का मतलब पत्र होता है। अब पत्र क्या होता है, यदि मैं बोलता हूं कि आपको पोस्ट ऑफिस से कोई ऑफलाइन लेटर लेके आता है तो वो एक मेल है, लेकिन यही लेटर को हम फोटो खींच के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड करते हैं तो वो ईमेल है। ईमेल का मतलब ऐसा पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा हमें प्राप्त हुआ हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं, राइट। तो क्या है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। यदि हमें कोई पत्र ऑफलाइन प्राप्त होता है तो मेल है, और कोई हमें पत्र ऑनलाइन तरीके से प्राप्त हो रहा है तो वो क्या है? ईमेल है, ठीक है ना। तो ईमेल क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, या ईमेल के द्वारा 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के मध्य में किसी भी प्रकार की मेल को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की क्या होती है? मेल होता है, ठीक है ना। अब इसमें यूज होने वाले प्रोटोकॉल निम्नलिखित हैं। ईमेल में प्रोटोकॉल यूज होने वाले कौन कौन से हैं? तो ईमेल में 7 प्रकार के प्रोटोकॉल यूज होंगे। अब कैसे होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंप्यूटर बना के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये मैं कंप्यूटर बनाया, मान लो कि एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर 2 प्रकार के मेल ले रहा हूँ। एक मेल ले रहा हूँ टेक्स्ट मेल, और दूसरा मेल ले रहा हूँ मल्टीमीडिया। अच्छा, मल्टीमीडिया मेल क्या होता है? जिसमें क्या क्या होता है? मल्टीमीडिया, जिसमें वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज सब होती हैं, उस प्रकार के मेल को मल्टीमीडिया कहते हैं। और जिसमें ओनली टेक्स्ट लिखे होते हैं उसको टेक्स्ट मेल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें प्रोटोकॉल देखना, जब किसी सिंपल टेक्स्ट को सेंड किया जाता है, मतलब किसी भी सिंपल टेक्स्ट को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं
उसे SMTP प्रोटोकॉल कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर। ओनली सिंपल टेक्स्ट को ट्रांसफर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, SMTP प्रोटोकॉल। दूसरा, जब हमारी डिवाइस में किसी भी प्रकार का सिंपल टेक्स्ट रिसीव होता है तो रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो होता है हमारा पॉप। पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। इसके बाद तीसरा इसी में MIME का मतलब क्या होगा, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या मल्टीपर्पज हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी डिवाइस से जब मल्टीमीडिया मैसेज को सेंड किया जाता है तो मल्टीमीडिया मैसेज को सेंड करने के लिए जिस मेल का यूज करते हैं उसे MIME कहते हैं, और उस मेल को, मल्टीमीडिया मेल को रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे POP3 कहते हैं। मतलब पॉप किसको करता था, ओनली टेक्स्ट को, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया और POP3 लगाया गया। POP3 का मतलब होता है वर्जन 3, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा प्रोटोकॉल X400, ये क्या करता है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्टिविटी करने का काम कौन करता है, X400 प्रोटोकॉल करता है। इसके बाद छठवां प्रोटोकॉल होगा हमारा IMAP प्रोटोकॉल। IMAP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई डिवाइस लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय जब हमारा अकाउंट एक्सेस होता है तो एक्सेस होते समय जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे IMAP प्रोटोकॉल कहा जाता है। सातवां UUCP। UUCP मतलब यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, मान लो मेरे सिस्टम में एक यूनिक्स सिस्टम है, दूसरे में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब एक कंप्यूटर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे कंप्यूटर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो इनके मध्य में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे UUCP प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये तो हुए भाई साहब ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल। और यदि धोखा से पूछ लिया कि इंटरनेट में वेब प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, तो वेब प्रोटोकॉल में आपका पहले ही आ जाएगा TCP IP, दूसरा जाएगा UDP, तीसरा जाएगा हमारा HTTP, ठीक है, इसी में जाएगा HTTPS, और पांचवा RIP हो जाएगा, छठवां FTP हो जाएगा, सातवां SNMP हो जाएगा। ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ध्यान रखना। इंटरनेट यदि पूछ लिया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आप इनको प्लस इनको लिख देना, लेकिन पूछा गया कि ओनली ईमेल प्रोटोकॉल तो भाई साहब ये लिखना, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से। इसके बाद अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो लॉन्ग तो नहीं हो रहा है, 18 मिनट, ओहो वीडियो काफी जल्दी चला गया। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान रखना ये चीज का, क्योंकि इसकी हर एक वीडियो आपको मैं दे दिया हूं। इसके पहले भी मैंने यूनिट नंबर 1 की वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं देखा कि यूनिट नंबर 1 में एक बार और वीडियो बनाना जरूरी है, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है ना। अब ये इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, हेडिंग लिखोगे इंटरनेट कनेक्शन, डैश करके आगे लिखोगे जब दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्ट करने के बाद जब जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार का होता है, हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन होगा वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला होता है डायल अप कनेक्शन, DA, पहला होगा अपना डायल अप कनेक्शन, क्या होगा, डायल अप कनेक्शन, ठीक है ना। दूसरा होगा हमारा VSAT कनेक्शन,
और तीसरा होगा हमारा लीज्ड लाइन कनेक्शन। ये 3 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसकी वीडियो में प्रॉपर तरीके से बना के दे दिया हूं, आप उसमें जाके देख लेना, बहुत इजीली है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उनको भी बताना जरूरी है। ये इसके वीडियो में कम से कम 2 बार बना दिया हूं, आपको वीडियो नहीं मिलती तो मेरे को कमेंट कर देना। देखो एग्जाम अच्छे देना है तो थोड़ा सा तो आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। किसमें लिखना है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब निम्न पर जो टिप्पणी लिखना है उसमें से क्या क्या आएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखो। चलो पहला आ जाएगा अपना डोमेन नेम, देखते चलना, डोमेन नेम, ठीक है। इसके बाद दूसरी टिप्पणी इसी में क्या जाएगी हमारा, इंटरनेट चैटिंग, इंटरनेट चैटिंग, ठीक है। तीसरी टिप्पणी हमारी इसी में जाएगी URL, चौथी टिप्पणी आ जाएगी इसी में 3W, पांचवी टिप्पणी आ जाएगी हमारी ISP, छठवीं टिप्पणी हमारी आ जाएगी डोमेन नेम ISP, वेब पोर्टल, वेब पोर्टल, ठीक है। सातवीं टिप्पणी हमारी आ जाएगी OSI, हुई क्या, नहीं हुई, OSI इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, OSI मैं आपको पहले क्लियर कर दिया। आठवां होगा OSI मॉडल, ठीक है। सर्च इंजन, सर्च इंजन के बाद जो 9वीं टिप्पणी होगी वो होगी वेब ब्राउजर, क्या है, वेब ब्राउजर। और है क्या एक आध जो हो सकता है, नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 9 टिप्पणी हमको पढ़ना है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद यूनिट आधी खत्म हो जाएगी। जितना मैं बताया हूं उसमें क्या आएगा, अथवा सहता आ जाएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और देख लेना, ईमेल और POP3 में यूज होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, या इसमें ये पूछता है किसके गुण कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डोमेन नेम, इंटरनेट चैटिंग, URL, 3W, ISP, वेब प्रोटोकॉल, वेब पोर्टल, OSI इंपॉर्टेंट PGDCA के रूप से मैं पहले बता दिया, DCA में पूछी जाती है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर। सबसे पहले हम डोमेन नेम की बात करते हैं, किसकी, डोमेन नेम की बात करेंगे। ये डोमेन नेम कहलाता क्या है, एक मिनट रुको। चलो हाँ, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम एक फाइल सर्वरों का एक लॉजिकल ग्रुप है। अब बोलोगे सर कैसे लॉजिकल ग्रुप है, तो वो समझो। मैंने बोला ये आपका कोई सर्वर है, क्या है, सर्वर है या नेटवर्क है। तो डोमेन नेम की डेफिनेशन क्या होगी, डोमेन नेम एक प्रकार का फाइल सर्वरों का लॉजिक है या फाइल सर्वरों का लॉजिक है जो एक दूसरे से कनेक्टेड सिस्टमों, मतलब कि एक सिस्टम 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, क्या, 6 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। तो नेटवर्क के अंदर आपस में कनेक्ट किए हुए सिस्टमों के सर्वरों को दिए जाने वाला नेम डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है ना। नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड सिस्टमों के सर्वरों को जो दिए जाने वाला नेम होता है वो डोमेन नेम होता है, ध्यान रखना ये चीज का, ठीक है। अब जो डोमेन नेम होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है, वो हमारा 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है, पहला होता है जेनरिक डोमेन नेम, जेनरिक डोमेन नेम, डोमेन नेम, ठीक है ना। इसके बाद इसी में जाते हैं अपना कंट्री डोमेन नेम, कंट्री डोमेन नेम, ठीक है। इसके बाद इसी में जाता है अपना क्या, इनवर्स डोमेन नेम, इनवर्स डोमेन नेम। अब बोलोगे सर ये क्या कहलाते हैं, तो जेनरिक डोमेन नेम वो होते हैं जो जनरल रूप से यूज किए जाते हैं, जैसे .com,
.edu.min, ठीक है। तो ये कमर्शियल रूप में होता है, ये एजुकेशनल रूप में होता है और ये मिलिट्री के रूप में होता है। इनको क्या कहा जाता है? जेनरिक डोमेन नेम। कंट्री डोमेन नेम क्या होता है? ऐसे डोमेन नेम जिसकी सहायता से किसी भी शहर की पहचान होती है, उसको क्या कहते हैं? कंट्री डोमेन नेम कहते हैं। जैसे यदि मैं इंडिया की बात करता हूं तो .in, USA अमेरिका .USA, ऐसा होता है कंट्री डोमेन नेम, ठीक है ना। इनवर्स डोमेन क्या होता है? ऐसा डोमेन नेम जो किसी एक जगह को मैपिंग करके वेरीफाई करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? इनवर्स डोमेन नेम, ठीक है ना। मतलब किसी भी एक जगह को वेरीफाई करने का काम कौन करता है? इनवर्स डोमेन करता है, ठीक है ना। तो ये डोमेन नेम है, मैं शॉर्ट में बताया हूँ, ठीक है, और इसकी वीडियो भी बनाया हूँ, सारी चीजें क्लियर किया हूँ, बस एक बार आपको देखना बस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली टिप्पणी की। अगली टिप्पणी में क्या है? इंटरनेट चैटिंग। ओहो, इंटरनेट चैटिंग जो सब लोग करते हैं, इंटरनेट चैटिंग क्या कहलाती है? इंटरनेट चैटिंग भी एक प्रकार फोन में बात करने के समान ही है। इंटरनेट चैटिंग वो चैटिंग कहलाती है जब हम इंटरनेट की सहायता से एक यूजर से दूसरे यूजर पर आपस में बात करते हैं, वो इंटरनेट चैटिंग कहलाती है। जैसे व्हाट्सएप में लिखते हो हेलो हाय, तो सामने से रिस्पॉन्स आता है हेलो हाय, वो क्या है? इंटरनेट चैटिंग है। अब इंटरनेट चैटिंग भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है टेक्स्ट चैटिंग। कौन सी? एक होती है टेक्स्ट चैटिंग, दूसरी होती है वॉइस चैटिंग, वॉइस चैटिंग, ठीक है, और तीसरी क्या होती है हमारी? वीडियो चैटिंग। ये 3 चैटिंग होती है बेटा, ध्यान रखना। कितनी? 3 चैटिंग होती हैं। टेक्स्ट चैटिंग क्या होती है? जब आप लिख के बात करते हो एक दूसरे से, वो होती है टेक्स्ट चैटिंग। वॉइस चैटिंग जब आप बोल के बात करते हो, फोन लगा के, कैसे हो, कहाँ हो, जैसे भी हो, ठीक है, वो क्या है? हमारा वॉइस चैटिंग है। और वीडियो चैटिंग की तो बात ही अलग है। अब हमको लिखने में संतुष्टि नहीं मिली तो कॉल किए, तो वो क्या हुई? वॉइस चैटिंग। अब बात करने के बाद भी हमको तसल्ली नहीं मिल रही है भाई, तो वीडियो चैटिंग होती है। एक दूसरे से मोबाइल में देख भी रहे हैं प्लस बात भी कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार की चैटिंग हो गई? वीडियो चैटिंग हो गई, ठीक है ना। तो मैं आपको इंटरनेट चैटिंग पढ़ा दिया। URL 1 मिनट। चलो, ऐसा लग रहा मेरे को कि थोड़ा सी वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन आज की वीडियो में आप रिस्पॉन्स जरूर दे देना कि वीडियो लॉन्ग होने से किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यदि वीडियो नहीं देखोगे तो मैं केवल क्वेश्चन लिख दूंगा। क्या मतलब मेहनत करने का जिसमें कि आपको कोई कॉन्सेप्ट भी ना मिल पाए, आप बस क्वेश्चन देखो अलग करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने चैटिंग के बारे में बताया। इसके बाद URL अब मैं शॉर्ट बताता हूँ। URL क्या होता है? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी सहायता से किसी भी वेबसाइट को एक बार में या किसी भी वेबसाइट को अद्वितीय खोजने में सहायक होता है, वो URL होता है। 3W क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो पूरी दुनिया में जानकारी को एकत्रित करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वो 3W कहलाता है। एक प्रकार का ये वेब ब्राउजर होता है। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जब हम किसी भी प्रकार का इंटरनेट सेवा लेते हैं तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ शुल्क देते हैं। जैसे जियो, ये क्या है? एक प्रकार का ISP। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे ISP कहलाते हैं। वेब पोर्टल क्या होता है? वेब जो पोर्टल होता है, वेबसाइटों के एकत्रित समूह को वेब पोर्टल कहा जाता है, और इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने वाला था, क्या? IMP OSI मॉडल। OSI, इसकी थोड़ा सी कहानी सुनो। OSI मॉडल को पहले मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट? देखना थोड़ा मेरे तरफ। मैं बोलता हूँ आपका मोबाइल ये है M1, दूसरा मोबाइल ये है M2 जिससे आप चैटिंग कर रहे हो। अच्छा, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब डेटा को भेजा जाता है
क्या मैं बोला? जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को भेजा जाता है तो इस डेटा को भेजने में वैज्ञानिक ने दो तर्क किए। कौन कौन से? उन्होंने किया कि यदि हम सिद्धांतिक रूप से काम करें तो ये डेटा को यहां तक पहुंचने में 7 लेयर का यूज किया जाता है। कितने लेयर का? 7 लेयर का यूज किया जाता है, जिसे हम OSI मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? OSI मॉडल। मतलब कि वैज्ञानिक ने कल्पना की थी कि जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को भेजेंगे तो ये 7 लेयर से होके गुजरेगा। इस मॉडल को OSI मॉडल कहते हैं। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो ये डेटा यहां से यहां तक गुजरने में कुल 4 लेयर का यूज किया। कितने का? 4 लेयर का यूज किया। तो इस मॉडल को बोला जाता है TCP/IP मॉडल। ठीक है ना? क्या बोला जाता है? TCP/IP मॉडल। क्या दोनों मॉडल क्लियर हुए? OSI मॉडल क्या कहलाता है? जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी डेटा को भेजा जाता है तो सिद्धांतिक रूप से डेटा 7 लेयर से होकर गुजरता है। इस मॉडल को OSI मॉडल कहते हैं। और जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो डेटा 4 लेयर से होकर गुजरा। इस मॉडल को TCP/IP मॉडल कहते हैं। ये बात समझ में आई तो कमेंट में बिल्कुल यस करके भेजना, ठीक है ना? अब OSI का थोड़ा सा इसका रूप सुनना कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या बोला मैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जो इसको डेवलप किया था वो ने ISO के द्वारा डेवलप किया था। देखो, OSI इसको डेवलप कौन किया? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कब किया डेवलपमेंट? 1984 में किया। ठीक है ना? बस इतनी बात बताना था। अब OSI में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, ठीक है ना? कौन कौन सी लेयर होती हैं? OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? DCA, PGDCA। बहुत अच्छे देखना। पहली लेयर का नाम है हमारा एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर? एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद दूसरी लेयर का नाम हमारा है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी लेयर का नाम है वो कौन सी लेयर है हमारी? सेशन लेयर। कौन सी? सेशन लेयर, ठीक है। इसके बाद हमारी जो आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो हमारी पांचवी आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, ठीक है। और जो इसी छठवीं में आती है, अब कौन सी हो सकती है? हाँ, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। और इसी में जो 7वीं होती है वो होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर होती हैं, ये चीज का ध्यान रखना। अब एप्लीकेशन लेयर क्या कहलाती है? ऐसी लेयर जब हम किसी भी एप्लीकेशन में डेटा को एंटर करते हैं तो उस लेयर को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? जो हमारे द्वारा टाइप किया हुआ डेटा होता है सामने मोबाइल में, सामने के मोबाइल में किस प्रकार का प्रेजेंट होना होता है वो कहलाता है प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों चलते हैं, ठीक है ना। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? यदि मैं लिखा हेलो तो हेलो से 10101 में जो कन्वर्ट होता है वो इनक्रिप्ट होता है। ये मैं CPCT पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, CPCT की भी मैं क्लास लेता हूँ और एक बार मैं CPCT क्वालिफाई भी कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आप बस ये बताना CPCT की तैयारी करना है या नहीं करना, सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट में देता हूँ, ठीक है। सेशन लेयर क्या होती है? जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा आदान प्रदान होता है तो उस समय को रिकॉर्ड करने का काम सेशन लेयर का होता है। ध्यान रखना, ऊपर की 3 लेयर को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर। और नीचे की 3 लेयर को हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। और जो बीच वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? OSI का दिल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ OSI लेयर। मतलब कि OSI लेयर का दिल किसे कहता है? ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा क्या? नेट ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या करता है?
जो हमारा डेटा होता है ना उसको रूट बताने का काम करता है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है वहां पर डेटा कहाँ भेजना है, सेगमेंट में भेजना है, और लिंक के लिए जब एक दूसरे डिवाइस से लिंक हो जाता है, फिजिकल लेयर जब हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और भी डिटेल देना है तो आप मेरे को कमेंट करना, सारी चीजें बता दूंगा। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, एक बार फिर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जो हमारा सर्च इंजन होता है किसी भी प्रकार की जानकारी को सर्च करने के लिए किया जाता है, और सर्च की हुई जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सर्च इंजन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे याहू हो गया, गूगल हुआ, हॉटबॉट हुआ, ठीक है ना, और अपना क्या हो गया और भी होते हैं याहू, गूगल, हॉटबॉट, अल्टा विस्टा हुआ, ये क्या है, सब सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना, और गूगल क्रोम हुआ, ये सब क्या है, हमारे वेब ब्राउजर हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।